मुझे खुशी है आपसे बात करके कि जो आपकी रीच और आपका तरीक़ाकार है मेरे भाइयों का, प्रेस का, जर्नलिस्ट का। हमारी एक बड़ी एक लड़ाई लड़ रहे हैं हम सारे लोग कि हमारी ख्वाहिश नहीं है, हमारी एक स्ट्रगल है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट दी जाए। सेपरेट स्टेट के साथ विद आर्टिकल 37 बन दिया जाए और सेपरेट स्टेट इसलिए दी जाए कि जो 75 वर्ष का जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है जम्मू को, और जम्मू के साथ जो इनजस्टिस, इम्तियाज़ जिस तरीके से हुआ है, वो इकट्ठा रहना उसके सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आप किसी भी मरहले पे चले जाएं, किसी भी जगह पे बात करेंगे, कोई भी बात करके देखें, अगर डेवलपमेंट की बात करोगे तो पिछाड़ दिया गया, सर्विसेज की बात करो, नौकरियों की बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें, किसी डेवलपमेंट की बात करें, कहीं भी किसी तरीके से ले लें तो बड़ी मार पड़ी है। इवन के सेक्टर को ले लो, जहाँ से कानून कायदे बनते हैं, जहाँ से फंड्स रिलीज होते हैं, जहाँ से सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ आप देखोगे 80-20 में पहुँच गए। अगर स्ट्रेंथ में एरिया में जम्मू को आप देखोगे, आबादी जो इस समय हमारी 65 लाख के करीब आबादी जम्मू सूबा की है और 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कश्मीर 15,000 है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है। आप देखोगे कितनी बड़ी बेइंसाफ़ी कि जब मेंबर पार्लियामेंट की सीट बननी थी तो 15,000 पे बन गई, 5,000 पे एक बन गई, और जम्मू पे 26,000 स्क्वायर किलोमीटर पे 2 बना दी गई। और जो लोगों ने अपना गुस्सा, तकलीफ़, लद्दाख ने तो अपनी ड्यूटी बना के अपनी निकाल ली, और अब लद्दाख की नेक्स्ट लड़ाई लगी हुई है कि हमें स्टेट दो और हमें 371 विद आर्टिकल 37 बन दो। वो गवर्नमेंट तैयार हो गई है, गवर्नमेंट रेडी। मैंने देखा कि उनके साथ लगातार डेपुटेशंस जो होम मिनिस्ट्री से हुए हैं, उनमें लद्दाख को 371 और चीज़ें देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी स्टेट को ड्रॉप कर दो, स्टेट डिमांड को। तो कहने का मकसद, हम तो चाहेंगे उनको स्टेट मिले, उनके साथ हमारी सपोर्ट है, अच्छी डिमांड है, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं, जिनकी आइडेंटिटी, पहचान, अस्तित्व हमारा बिल्कुल उखड़ रहा है कंटिन्यूस, तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी जो उम्मीद थी खासकर बीजेपी पे, वो उम्मीद लोगों की यूं की तू रह गई, और हमारे लोगों ने, सब ने, बजाय इसका मुकाबला करने के, कुछ लोग दाएं बाएं इकट्ठे होने के बजाय दाएं बाएं चले गए। तो कहने ओ कोई एमएलए के चक्कर में, कोई दूसरे चक्कर में। क्वेश्चन है कि लोग रहेंगे, स्टेट रहेगी, हमारा कुछ बनेगा तो तब चलेगा ना सारा सिलसिला। तो हमारा कहने का मकसद है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में अब चले जाइए पीछे, जब पहले हुए तो आप देखिए कि 70-30 में पहुंच गए हमारे लोग, और अब देखिए अब तो वो बात रही नहीं, अब तो उसी से पीछे चले गए। अब तो जो केएस और केपीएस के लोग किए हुए हैं, पहले एकमुट नहीं बनी थी, स्टेट थी, तो 67% हमारे केएस और केपीएस के लोगों को नौकरियां थी, उनको एडजस्टमेंट थी उनकी, और उनको चेयर मिलती थी 67%, और 33% आईएएस और आईपीएस को मिल रही थी। अब एकमुट बनने के बाद 33 हमारी जम्मू के जो कश्मीर के लोगों की हो गई, और 67% बाहर की होगी। और दूसरा नंबर आप नोट करेंगे, यूपी जैसे क्षेत्र में, बिहार जैसे क्षेत्र में एक डीएम बनना हो तो 15 से 20 साल लगते हैं आईएएस ऑफिसर को। यहाँ 4-4 साल में, 5-5 साल वाले, 3-3 साल वाले, 2-2 साल वाले, और डेपुटेशन तीसरे, ये सारे तरीके से लोग चले हुए हैं। तो कहने का मकसद, इसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो 5 यूनिवर्सिटी लोगों ने जम्मू के लिए मांगी थी, जम्मू की यूनिवर्सिटीज थी, जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए थी, जम्मू के पढ़े लिखे प्रोफेसर के लोगों के लिए थी। आज सारे के सारे वाइस चांसलर, सारे के 5 आउटसाइडर लगा दिए। सुकास चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, मेन यूनिवर्सिटी चले जाओ, क्लस्टर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दो तो आपस में कुड़म लगे हुए हैं, साडू कहते कुड़म है।
मतलब इतनी इतनी रीच हो गई है बाहर के लोगों की आपस में, यहाँ इतनी रीच है कि या हम कह रहे हैं हमारी रीच बहुत कम है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त रीच है। तो कहने का मकसद है, जब बीसी वो लगेंगे, यू नो बेटर, आप बेहतर जानते हैं कि चपरासी से लेके और एसएम प्रोफेसर तक उसकी खुद की पावर है। और ये लोग, अभी आप बात कह रहे थे मेरे भाई साहब कि 40 सीट अगर मैथमेटिक्स की हैं, फिजिक्स की 50 हैं, इसकी 30 हैं, उसकी 20 हैं, ऐसे करके हैं, तो मुझे बताइए अब यहाँ हमारे बच्चों को थोड़ी मिलनी है वो, हो सकता। और जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो प्रोफेसर लगेंगे क्या, बन पाएंगे क्या? और यूनिवर्सिटी एक मैं कहता हूँ एक जगह ऐसी होती है जहाँ से एक एक एजुकेशन निकल के बाहर आती है और स्टूडेंट वहाँ से निकल के बाहर आते हैं। वही चीज़ पे कब्जा हो जाएगा तो आगे क्या चला जाएगा। तो ये कहने का मकसद है, हमने आईआईएम मांगा, आईआईटी मांगा, हमारे लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगी, तो हमारे लोगों ने वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी दी, हॉस्पिटल दिया वहाँ, जो अब वहाँ एडमिशन, वहाँ के इवन के वहाँ के रहने वाले लोगों को, जो वहाँ के नज़दीक लोग हैं, उनका अधिकार नहीं। जम्मू के बच्चों का कोई अधिकार नहीं किसी यूनिवर्सिटी पे आके वो उनको कोई कोई रिजर्वेशन हो, किसी को जम्मू की रिजर्वेशन हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इतना असुरक्षित, इतना इनसिक्योर हमारा यूथ है, इतना इनसिक्योर हमारा फार्मर है, इतना इनसिक्योर हमारा ग्रोवर्स है, इतना इनसिक्योर आप देखिए अभी हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट सेंटरों का क्या हाल हो गया। अभी पैडी लगी हुई है, अब मैं घूम रहा था तो ऐसे सीड दे दिए गए कि इसकी कोई एक धान इतना लंबा, उसी जमीन में एक छोटा सा है। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है, बीमारी फैली, जानवरों में इतनी बीमारी फैली हुई है, समय लगातार कैजुअल्टीज हो रही हैं। तो कहने का मकसद है कोई पूछ पड़ताल है नहीं, कोई बंदा देखने को तैयार नहीं है, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो अगर हमें ये स्टेट नहीं मिलती तो हम दोबारा उसी तरह के दबे रहेंगे, और अगर हमें स्टेट के साथ 371 नहीं मिलती तो हमारी सारी जो सिक्योर ज़िंदगी है हमारे लोगों की, बच्चों की, कारोबार की, रोज़गार की, वो सारी की सारी रहेगी। आप देखिए जैसे इन्होंने 371 चीज़ क्या है, 371 इट शुड बी क्लेरिफाई। 300 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जनाब के ज्ञान के लिए, आप जानते भी होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय एक प्रोविज़न रखा, एक जुगाड़ रखा, एक चीज़ रखी, प्रोविज़न, कोई ऐसा प्रोविज़न रखो किसी स्टेट को कोई चीज़ देनी पड़ी, किसी आइडेंटिटी को कोई चीज़ देनी पड़ी, तो देयर मस्ट बी प्रोविज़न होना चाहिए। तो उस ज़माने में एक प्रोविज़न रखा 369 में, 369 में, जिसमें टेम्पररी, ट्रांजिशनल, स्पेशल ये रखा गया। तो इमीडिएट 370, उसी 369 को 70 बना के तो जम्मू कश्मीर को मिला। अभी इसी को मिला ही था तो गुजरात और महाराष्ट्र, उन्होंने क्या, उनकी बात हुई, आइडेंटिटी है, किसी की सौराष्ट्र है, किसी मराठवाड़ा है, किसी विदर्भ है, उन्होंने अपनी उस आइडेंटिटी के लिए उसी को कहा कि हमारे बोर्ड बनाए जाएं। वो 371